आज से पढ़ा दो, राजस्थान जी के नहीं पढ़ना, कल से पढ़ेंगे। बाकी बच्चों को भी कहा हुआ ना कल से, तो कल से पढ़ेंगे। है ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ा देंगे। है ऑफलाइन पॉसिबल नहीं, कैसे भी, है ना। इतने सारे बच्चे होते हैं, एक एक क्लास में जाके ऑफलाइन कराने में, फिर मैं वही काम करूंगा। कुछ चीजें जो सही की जा सकती है वैसे ही की जा सकती है। और तुम्हें ऑफलाइन पढ़ना है, तुम्हें आना है, तुम आ जाओगे? तो कल तुम आ जाना क्लास में, पर ये बात किसी को बताओगे नहीं, देख लेना, ठीक है? ठीक, यही कितने बजे करें? सुबह सुबह मूड सही नहीं रहता। करंट पढ़ाने के लिए करंट रहना चाहिए ना। नींद में उठे, मैं भी मरा वासा हूं। ये 4 से 7 रख ले, 4 बजे भाई। मैं 4 का कहते हो तो अपने 4, 5, 7, 10 पे क्लास शुरू कर लेंगे। मैं ऑनलाइन ये जोड़ेंगे, बाकी लोगों को जोड़ेंगे, वो यूट्यूब पे लाइव करेंगे उसको, है ना। तो भाई अपने बच्चे जो पुराने बच्चे हैं वो भी देख ले, 1-2 क्लासें वैसे लाइव करेंगे, उसके बाद उसको ऐप पर ही देंगे, अपने ऐप पर ही पढ़ाएंगे उसको। तो तुम आओ तो आ जाना क्लास के अंदर, पर तुम आओ तब तो मैं यहाँ आऊं, है ना। और वरना तो मैं स्टूडियो से लाइव लूंगा मेरा, और उसमें भी ये नहीं कि 15 लोग आके बैठ गए, है ना। क्योंकि भाई तुम इसकी कभी वैल्यू नहीं समझते करंट की, कि भाई ये क्या चीज है। मुझे लगता है यार किसी स्टूडेंट को और कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, या पढ़ना चाहिए, ये पक्का पढ़ना चाहिए उस आदमी को भी जिसको एग्जाम नहीं देना है। और ये मैं कई बार कहता हूं कि मैं जब छोटा था उस टाइम मैं देखता था पूरे गांव में, है ना, कि 8:45 बजे सारे लोग रेडियो पे समाचार सुनते, फिक्स था। 8:45 बजे BBC लंदन के समाचार आते हैं। तो हमारे घर में तो वो यूं था कि 8:45 बजे मम्मी का यूं कहा हुआ था हम दोनों भाइयों को चुप रहना है। यदि 8:45 बजे के आसपास कोई बोल गए तो भाई साहब जूता पिटाई हो जाएगी किसी ना किसी की, क्योंकि पापा का वो पूरा फोकस उस रेडियो पे। फिर क्या गांव में रेडियो की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहती, तो एग्जैक्टली लगा के रखते थे कि ऊपर नीचे ना हो जाए फ्रीक्वेंसी, मौसम खराब हो तो वो इधर उधर होने लग जाता। तो 8:45 बजे पूरे घर में साइलेंस है। अब शुरुआत में कई दिनों तक आप इसलिए चुप हो कि पापा समाचार सुन रहे हैं, फिर आपका भी तो ध्यान जाएगा, आपके कान में भी तो पड़ेगा, आप भी तो सुन रहे हैं, आपको भी उसका ध्यान जा रहा है कि यह BBC लंदन है। अब आप सुमिरनप्रीत कौर से आज के समाचार सुनेंगे, है ना, अब आप मोहनलाल से आज के समाचार सुनेंगे। शुरुआत में अपना ध्यान जाता है क्या है, फिर को 2-4 नाम पल्ले पड़ते कभी कि प्रधानमंत्री ने यह कहा, मुख्यमंत्री ने यह कहा, धीरे धीरे यूं आता कि हाँ इंटरेस्ट है। पर मुझे लगता है यार स्टूडेंट के लाइफ में मुझे तो क्या पता कब मैं ये सिखाऊंगा कब नहीं सिखाऊंगा, करंट पढ़ना है, अखबार पढ़ना। पर मैं तब देखता था कि लोग दूसरे दिन इन बातों पर चर्चा भी करते थे। लोग गांव में कहीं इकट्ठे होते, 4 लोग बैठे होते कि रात समाचार सुने थे, रात वहां पे ये हो गया था, यहाँ पे ये हो गया था। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जो स्कूल के पीछे से निकला हुआ है, आगे से भी नहीं निकला होगा कभी, वो भी करंट की घटनाओं पर चर्चा कर लिया करता था। इस तैयारी में जो भी आते थे उनके लिए हमेशा माना जाता था कि यार सिविल सर्विस की जो भी तैयारी करता है वो करंट से अपडेट होता है। या मुझे कई बार तो मेरा जी करता है कि मैं यार तुम पे हंसूं, दया करूं, गुस्सा करूं। मेरे से स्टूडेंट आके पूछता कितने दिनों की करंट पढ़नी है, पिछले 50 साल जो कुछ हुआ देश में वो आना चाहिए। यदि तुम सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, आजादी के बाद का यदि तुम इतिहास नहीं पता है तो हमने दौड़ खाई है यार। फिर इस तैयारी का क्या मतलब है कि हम यदि ये भी नहीं जानते कि यार ये चीजें क्या क्या मोटी मोटी घटनाएं कम से कम ये बताओ। और जिन दिनों में हम जी रहे हैं, जिन दिनों में हम में समझ विकसित हो चुकी है, उसमें तो डेली का हिसाब होना चाहिए। आज दुनिया में कहीं घटना घटित हुई हमें आज पता चले तब तो इस तैयारी का मतलब है। और यदि आपको पता नहीं चलता है तो फिर आप एक ढर्रे पे चल रहे हैं कि बस ठीक है आगे चले गए, नोट्स लिख लिए, याद कर लिए। मैं कहता हूं यदि आप थोड़े से करंट से अपडेट ट्रेंड लग जाओ ना, आपकी चीजें खूब सारी जुड़े, खूब सारी चीजें आपको आए। हम यहाँ जितने टीचर है ना, मैं, विसर, लक्षता मैम, शिवेंद्र सर, विजय सर, हम सारे लोग शुरुआत में करंट पढ़ाए हुए। कि दिलीप सर का शुरुआत में कि भाई हाँ तुम पढ़ा सकते हो तो एक बार क्लास लो थोड़े दिन, ताकि बच्चों से थोड़ा फेमिलियर हो। क्योंकि हमें कोई पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो था नहीं कि भाई पढ़ाते कैसे। ठीक है, हमारा थोड़ा सब्जेक्ट अच्छा रहा होगा या सर को लगा होगा अगर इसमें थोड़ी टीचिंग एबिलिटी है तो क्या पढ़ाएं बच्चों को यूं क्लास में जाके, तो करंट पढ़ाओ। इससे क्या होगा, इससे तुम अलग अलग चीजें पढ़ोगे खूब। तो दिल्ली बैठ के करंट के नोट्स तैयार करते
तो मेरे को अभी कुछ 2-3 दिन पहले बच्चे पूछ रहे, सर आप करंट पढ़ा दोगे? मैं मेरी उन दिनों में पढ़ाई हुई जिस दिनों लिखवानी पड़ती थी। अब तो पढ़ाने में कोई जोर ही नहीं आए, पीपीटियां पढ़ी है भाई साहब, बोर्ड पे लगाई पढ़ा दो। हम तो मेरे को याद है, मैं को 2012-13 में उस टाइम जब पढ़ाया करता 16 तक लगभग पढ़ाई हुई मेरी, 16 की बात नहीं पढ़ाई हुई। तब यूं एक योजना आ गई थी इंद्रधनुष कि उसमें 7 बीमारियों में टीके लगेंगे। मैं उसके टीके याद कर करके आता, फिर उनकी इंग्लिश की स्पेलिंग याद कर करके आओ। हिस्ट्री में बेचारी में ये दिक्कत तो नहीं होती, कुंभा कुंभा सांगा सांगा, वहां आप खसरे को मिजल्स कहते हैं, मिजल्स की स्पेलिंग और याद करो। फिर वो बोर्ड हुआ करते थे, उन बोर्ड पे वो लिखो सारे के सारे, फिर लिखो, फिर तो डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाता, क्योंकि क्लास में जब उसमें वो लिखने वाला सिस्टम होता, फिर मिटाते फिर लिखते, और तो उसमें ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। तो उन दिनों में पढ़ाया, तो उन दिनों याद कर। फिर एक तो क्या होता है, आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हो, सब्जेक्ट में तो क्या होता है, चीजें जुड़ी हुई है, ये राजा, इसके बाद ये राजा, इसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये महाद्वीप, इसमें ये बातें, ये महाद्वीप। करंट में सब अलग है ना, 4 लाइनें कोई और, अगली 4 लाइनें कुछ नहीं, पहली 4 लाइनें कर रही है। कल जो मैंने साइंस पदक बताए थे वो अगली 4 लाइनें कर रही है कि साहब भारत के एक पहले कोई थल सेना अध्यक्ष रहे थे, उनकी डेथ हो गई, अब आप एक नया नाम याद कर रहे हो। अगली 4 लाइनें वापस बता रही है कि 4-5 कोई झीलें हैं राजस्थान के अंदर, मीनार, कनवास, चंदलाई, खिंचन और लूणकरण सर, और उनको डेवलप किया जाएगा। अगली 4 लाइनों में कुछ और ही बातें आ रही है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने इन दिनों में 3 देशों की यात्रा की, हम उन 3 देशों के नाम याद करें, तो कितने सारे फैक्ट, कितनी सारी चीजें हो जाती है। तो तब पर फिर भी अच्छा लगता। फिर जब करंट पढ़ाते 5-7-10 दिन, 5-7-10-15 क्लासे करंट की लिया करते, तो सर कहते करंट में शिकायत नहीं आ रही, अब तू पढ़ा सकता, पर करंट आना चाहिए पहले सबको, करंट खुद में भी आना चाहिए और वैसे भी करंट आना चाहिए, तो ही पढ़ा पाओगे। इसलिए ना आप भी थोड़ा सा यार करंट के प्रति अवेयर ही रहा करो। तो जैसे अभी भी मैं मान लो आपको कहता हूं कि तुम कल क्लास में आ जाना, मुझे पता है जिनको एग्जाम नहीं देना वो मरे नहीं आते, उनको लगता है हमारा एग्जाम, अरे एग्जाम के लिए थोड़ी होती है यार करंट, किसने कहा तुम्हें एग्जाम के लिए होती है? और आजकल तो आरपीसी यूपीसी पिछले 5 साल का पूछती है, वो करंट का मतलब पिछले 5 साल का कर देखे। स्टूडेंट सोचता है मैं 3 महीने का पढ़ लूंगा, पीछे मैं रिच में बादशाह हूं। चीजें जुड़ती है, चीजें एक साथ में जुड़ी हुई होती है। मैं कल ही बता रहा था आपको कि भाई अपने वो 4 नाम पढ़ रहे थे कि भाई 4 पुरस्कार दिए, विज्ञान टीम पुरस्कार दिया, विज्ञान रत्न दिया, विज्ञान श्री दिया, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान युवा पुरस्कार मिलता है। तो अब यदि पुराना यदि थोड़ा बहुत बताऊं तो हमें यह भी बताओ कि शांति स्वरूप भटनागर कौन है, क्यों मिल रहा है शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर पुरस्कार? कि शांति स्वरूप भटनागर की ही देन है भारत में प्रयोगशालाएं, भारत में प्रयोगशालाओं का कोई जनक है तो वो कौन है? शांति स्वरूप। तो वो वैज्ञानिक रहे, प्रयोगशालाओं के अंदर युवा जाएंगे तो नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे तो भारत साइंस की दिशा में और आगे बढ़ेगा। इसलिए युवा वाला पुरस्कार साइंस का दिया जाए तो किसके नाम पे दिया जाए? शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर दिया जाए। अब यदि कोई पिछले साल की करंट पड़ी हुई होती तो उसको पता होता कि 23 अगस्त को अंतरिक्ष के अंदर चंद्रयान गया था और वो चंद्रयान की टीम है चंद्रयान 3 की, तो उस समय सरकार ने घोषित कर दिया था कि 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस है। इस बार जब आता कि 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस पर, तो उसको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस क्यों है, क्योंकि चंद्रयान 3 गया था। जुड़ी हुई है ना? क्या पिछले साल की उस करंट के बिना इस बार वाली पढ़ सकते हैं क्या? ये सबके साथ जुड़ी, ये 4-4, 5-5 साल के। और अपने तो यहां एक दिक्कत और होती है, हर सरकार आते ही नाम चेंज कर देती है। पिछली सरकार ने कोई योजना चलाई बाल गोपाल योजना, इस बार सरकार ने कहा पन्ना दया योजना, नाम बदल के क्या करेंगे? अब करंट का मतलब तो ये, वह हाल ही में भाजपा सरकार ने पन्ना धाई योजना चलाई है, पर यह भी तो पता होना चाहिए कि पहले इसका नाम बाल गोपाल योजना था, तो फिर बाल गोपाल योजना किसने चलाई थी, कब चलाई थी, उसमें क्या क्या राशि थी, वो भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। तो कितनी सारी बातें पता चलती है। इसलिए करंट वाकई, और मैं हमेशा ही कहता हूं, आपके वे मित्र, आपके वे परिवारजन, या आपके घर में कोई छोटे बच्चे जो 10th-12th में पढ़ते हो, उनको प्लीज एक बात सिखाइए कि वो अखबार पढ़े। वो 2 चीजें सीखेंगे, एक तो अखबार से भाषा सीखेंगे जो तुम लोगों की भयंकर बिगड़ चुकी है, कि तुम लोगों को ऊ आ लिखना ये बंद ही हो गया एकदम, है ना। मेरा तो जी में है कि प्री वाला थोड़ा झमेला समाप्त हो, तो मैं कम से कम मेरे जो जानकार 10 के स्कूल है उनके अंदर जाऊं और उन मास्टरों को और बच्चों को सबको समझाया, क्योंकि इन बच्चों को समझाओ रहे और इन मास्टरों को कहा क्योंकि तुम प्लीज इनकी हिंदी पे ध्यान दो, वरना ये पीढ़ी बर्बाद करेंगे। हम कर क्या रहे हैं, आने वाली हम हर वर्तमान एक दिन इतिहास बनेगा, और जिस दिन हम इतिहास बनेंगे उस दिन इतिहास में कोसे जाएंगे कि बीच में कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने भाषा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए भाषा बिगड़ गई लोगों की। तो हम क्या याद करेंगे? आज भी पापा की उम्र के लोग याद करते हैं, हमारे हिंदी के जो टीचर थे ऐसे थे, ऊ की मात्रा कम होते ही हमें पीट दिया करते थे।
अपने याद करते हैं, मैं याद करता हूँ, हाँ यार हमारे मैथ्स के टीचर ऐसे थे कि चुंकी और इसलिए भी गलत लगा इसलिए पीट दिया था उन्होंने कभी, कि चुंकी लगा दिया इसलिए लगा दिया, चुंकी इसलिए लगाते थे समझ गए हो तो, कि इसलिए पीट दिया उन्होंने, कभी इसलिए पीट दिया होगा कि आंसर आया 5, फिर उसके आगे मीटर लिखना भूल गए। पूरा क्वेश्चन सही है, ऊपर से नीचे तक 10 लाइन है, सारी की सारी सही लिखी है। 1 किलो का वजन इतना, 1 किलो का रेट इतना, 5 किलो का रेट इतना, अतः इसका रेट इतना, सब कुछ सही लिखा। लास्ट में वो जो आंसर आया था 5, वो मीटर था, सेंटीमीटर था, मिलीमीटर था, लोग थे, महिला थी, पुरुष थे, वो लिखना भूल गए। इस बात में पीट दिया उस आदमी, उस टीचर ने, क्या। पर अब वो हमेशा याद रहा कि नंबर सीधा नहीं लिखना, यूनिट लिखनी होती है, बिना यूनिट के नंबर का कोई मतलब है। आप सीख गए धीरे 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 धीरे, तो बच्चों को कहा गया तो बच्चे सीख गए, नहीं कहा जाता तो ये सब चीजें नहीं सीख पाते हम। तो खूब सारे, और छोटी उम्र के अंदर बच्चे को जो सिखाया जाएगा ना वो समझ जाएगा, वो सब कुछ आने लग जाएगा। आप भी है ना, खुद कभी यूं सोचा कीजिए, आपको खूब सारे वर्ड 10th 12th के भी याद पड़े, उस समय की कोई बात याद पड़ी कि यार ये मेरा पढ़ा हुआ, ये मेरा सुना। मैं 12th के बाद में इंग्लिश की कोचिंग जाया करता था, कि 12th के बाद में था कि मैं एनडीए में जाऊंगा, उधर एनडीए की तैयारी करूंगा, तो एनडीए में था इंग्लिश आएगी, इंग्लिश आएगी, तो मैथ्स का तो मैं स्टूडेंट था, तो मैथ्स तो अपने को आती, इंग्लिश नहीं आती, तो एक सर के पास इंग्लिश सीखने के लिए जाते, तो उनकी मुझे खूब सारी बात आती है, तो वो यूं रैंडम यूं बातें करते थे और बातों में यूं बताते। तो कहते 1991 में राजीव गांधी तमिलनाडु में प्रचार करने के लिए गए थे, वहां पे बम विस्फोट हुआ, राजीव गांधी की डेथ हो गई। मैं अंग्रेजी का अखबार नया नया पढ़ता था, अगले दिन मैंने पढ़ा कि अखबार में वर्ड पढ़ा एसेसिनेशन, और मुझे लगा यार ये क्या है, राजीव गांधी को तो मर्डर हुआ था कल। फिर मैंने डिक्शनरी में जाके देखा, तब तो गूगल ही नहीं था, डिक्शनरियां देखनी पड़ती, डिक्शनरी में जाके देखा, तब पता चला वीआईपी की हत्या होती है जिसे एसेसिनेशन कहते हैं। मेरे दिमाग में रही हमेशा वो बात, अब भी याद रहती है, अगर वीआईपी की हत्या होती है उसको सीधा मर्डर नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं, एसेसिनेशन। मैं तुम्हें जब लिखवाता हूं कि तेज सिंह का हाथ गांधी जी की हत्या में आया था, मैं एसेसिनेशन लिखवा देता हूं। मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ यार वो सर ने बताया था, उसमें वीआईपी वाली जो होता है ना, उस मामले के अंदर ये होता है। मेरे अब भी याद आता, उन्होंने तब बताया था कि तुम जाते हो तो दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा होता है ना, गांव में दीवारों पे लिखा होता है, पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी है घर की, हम दो हमारे दो, इस प्रकार के डायलॉग लिखे जाते थे, इनको ग्रेफिटी बोलते हैं। मेरे तब याद है यार ये ग्रेफिटी, दीवारों पे जो कुछ भी लिखा होता है। अब भले वो मेरे वर्ड काम में नहीं आता, पर मैं दीवार पे कुछ भी लिखा देखता हूं, मेरा दिमाग हाथों हाथ कहता है ग्रेफिटी। क्यों छोटी उम्र में याद कर लिया, अब पढ़ लो। अब मैं कोई चीज पढ़ भी लेता हूं तो वो मेरे तभी याद रहती है जब मैं उसको यूज लेता हूं। तो मैं अब तो कोशिश ये करता हूं कि मैंने अंग्रेजी का कोई वर्ड मान लो आज सीखा, तो मैं कोशिश करता हूं अगले दिन क्लास में यूज ले लेना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन ऐसी बनाएंगे जिसमें इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि याद हो जाएगा, वो ना भूल जाएंगे यार अपने इसको। वो नहीं भूल रहा मैं, ग्रेफिटी मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैं किसी क्लास के अंदर मैंने वर्ड ही नहीं लिखवाया, पर मेरे याद पड़ा है कि नहीं यार इस प्रकार का कोई वर्ड होता है। तो छोटी उम्र में चीजें सीखी जा सकती है, इसलिए तुम करंट वाला तो अपने आसपास में सबको कहा करो कि करंट सारे पढ़े सुने देखें, और कितने सारे माध्यम है करंट पढ़ने के, अखबार पढ़ लिया जाए डेली। मैं ये कौन सी मैगजीन देना मेरे को हाँ वो जो मैगजीन, मैं अभी इस मैगजीन को देख रहा था भाई, इन्होंने मेरे कहा भाई करंट पढ़ाना है, टेस्ट सीरीज जो ये मैगजीन बनाते हैं अपने, ये जो टेस्ट सीरीज वाली टीम है, तो मैंने कहा यार मैं पढ़ा तो मत दूंगा पर मैटर तो होना चाहिए मेरे पास यार, कौन से मैटर से पढ़ाऊं, क्यों मैं कई साल हो गए यार पढ़ाए हुए, मैं अखबार पढ़ता हूं, तो अखबार में अब वैसे चीजें नहीं होती कि पढ़ाने लायक, मेरे को पता है ये चीज क्या है, पर पढ़ाने में कितनी चीजें काम आनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सर हम आपको मैगजीन दे देंगे, तो आप मैगजीन से देख लो। तो मैं इसको पिछले 2 दिन से पढ़ रहा था मैगजीन को, भाई मैं पढ़ाऊं तो मेरे को तो आनी चाहिए ना चीजें, भाई मैं जाऊं क्लास के अंदर तो एक तो रैंडम आपको याद आती है कि ये कोई बात ही है, एक कोई बात ही है, एक आपको ढंग से याद आता हो तो बच्चों को प्रेजेंट कर दिया जाए। भाई पढ़ाने का मतलब तो याद होना चाहिए ना, ये थोड़ी मैं बैठ के यूं चला जाऊं और आपको बता दूंगी ये लो चाहे पेज नंबर 4 खोल लो उस पर ये लिखा हुआ है, तो इसमें तो क्या पढ़ा है भाई आपको। अब भाई कल भले ही मेरे को 4 इफेक्ट याद थे, पर अपने 4 बोले तो शांति स्वरूप भटनागर नाम तो याद हो, हमें पता चला एक विज्ञान टीम है, एक विज्ञान रत्न, एक विज्ञान श्री, एक शांति स्वरूप भटनागर है, वो 13 है, वो 18 है, उसके अंदर गोविंदराजन पद्मनाभन है, 2-4 बार गोविंदराजन पद्मनाभन गोविंदराजन पद्मनाभन बोल नाम याद हो गया। तो मैं पढ़ रहा था कि यार वरना तो मैंने याद कर लिया, फिर वहां जाते ही अब वो लिखा हुआ जी पद्मनाभन, तो अब जी को क्या कहना है, अपने को भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई गोविंदराजन पद्मनाभन है। फिर कोई अपने को पता होना चाहिए कौन था, तो उसके बारे में चीजें याद रहती है कि यार अपने एक बायोलॉजी के थे, उन्होंने उस पे मलेरिया पैरासाइट पे काम कर रखा था, तो 2-4 चीजें अपने को पता होती। शांति स्वरूप भटनागर के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो मैं जब इसको देखता हूं तो मुझे लगता है कितने हैं इसमें पेज, शायद 72 पेज है, इतने से पेज है शायद इसमें, जो इसमें करंट के आगे तो क्वेश्चन विश्चन दे दिए इन्होंने, 50 पेज है ना, हम 50 पेज है। मेरे को वो रो दे रखा उन्होंने मोटे मोटे, दूसरे ये बुक नहीं मेरे पास, दूसरा नोट्स है उनके,
जो उन्होंने पहले बनाए होंगे हाथ से बनाए वो, तो उसमें 72 है। इन्होंने इसमें 50 पेज में करेंगे, लिखते हैं तब थोड़े कम हो जाते हैं। अब यार इसमें 1 महीने की करंट है 50 पेज में, तो फिर तो रट्टे मारने पड़े यार, टाबर 1 दिन में पढ़े तब तो। हल ना पढ़ाया जाए, तुमको केवल खुद को कह दिया जाए खुद पढ़ो, फिर कैसे पढ़ो इसको? तो खुद पढ़ने का क्या तरीका हो कि हम इसका कोई भी एक पेज निकालते हैं और हम इसमें पढ़ते हैं। भाई इसमें एक लिखा हुआ है जनरल सुंदर राजन पद्मनाथ, और लिखा हुआ है जनरल सुंदर राजन जो है उनका निधन हो गया, भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख। हम बार बार याद करते हैं सेना के पूर्व प्रमुख। ये क्या अखबार में पढ़ा हो तो उसमें 2 न्यूज हो, है ना, कि सुंदर राजन का निधन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा, उन्होंने उस लड़ाई के अंदर भाग लिया था। अब इन्होंने 2 लाइनें दिए, वे सितंबर 2000 से दिसंबर 2002 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे, समाप्त। ये अभी राकेश पॉल अपने इसके कोस्ट गार्ड के डीआईजी थे, अभी थोड़े दिन पहले हार्ट अटैक आ गया था। और बड़ा, आप उन दिनों मैं सोशल मीडिया पे देखा था मैंने कि यार देखो एक आर्मी पर्सन है, वो तो फिट होते हैं और उनको हार्ट अटैक आ गया। मुद्दा यह चल रहा था सोशल मीडिया पे कि आजकल हार्ट अटैक कॉमन हो गए। चलते यार किसी आदमी कोई डांस कर रहा है हार्ट अटैक आ रहा है, कोई बंदा हंस रहा है ऊपर वाली हंसी ऊपर है नीचे वाला नीचे, भाई साहब हाँ मुंह फटा ही रह गया, इसके अंदर हार्ट अटैक आ गया यार। और पहले यह था कि यार हार्ट अटैक उनको आता होगा जो कोई नशे पते ज्यादा करते होंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। अब तो यार ये कई तो मॉडल वगैरह जो हैं ये तो पूरे फिट ही रहते हैं यार, जिम में ही रहते हैं और करते क्या है, तो कईयों को तो जिम करते करते ही आ गया ये कर रहा था भाई साहब मर गया उसके अंदर। तो राकेश पॉल, तो वो चर्चा आई थी कि राकेश पॉल तो आर्मी पर्सन है और इनको हार्ट अटैक आ गया। पर आपने जब सोशल मीडिया पे इधर उधर उन चीजों को देखा, फिर याद दिया मैं हाँ राकेश पॉल, तो मैं इस मैगजीन को भी देख रहा था, मैंने जैसे राकेश पॉल देखा मगियत नहीं पढ़ना, मैं आगे वाले पे चला गया। यहाँ वो कोस्ट गार्ड वाले डीआईजी साहब थे, उनको हार्ट अटैक आया था, अपन ने पढ़ रखा है, ये तो अपने बोल देंगे क्लास के अंदर। अगला कोई इसके अंदर आया रामनारायण अग्रवाल आया, तो मैं पहले मेरे को थोड़ा पता था रामनारायण अग्रवाल जो थे वो अपनी अग्नि जो मिसाइल आती थी वो अग्नि मिसाइल के जनक माना जाता है, क्योंकि अब्दुल कलाम सर के बारे में कभी पढ़ा हुआ था तो इन चीजों के बारे में पढ़ा हुआ था, मैंने पढ़ा भी हाँ वही है यार अग्नि मिसाइल वाले हैं रामनारायण जी, उनका निधन हो गया। तो मोटी 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 बातें याद होती है, पर थोड़ी पता होती है तब तो याद हो जाए, वरना तो तीनों नाम आपको तो रटाने पड़े, सुंदर राजन, राकेश पॉल, रामनारायण। फिर थोड़ी देर में ये हो रहा था रामनारायण अग्रवाल कोस्ट गार्ड में है कि सुंदर राजन, है ना, ये जबकि अभी देखो मैंने 3 बोले हैं, केवल आपको कोई याद नहीं तो भी आपको याद रहेगा। आप यदि इनको घर पे जाके वापस आपको याद आएंगे हाँ सर रामनारायण अग्रवाल तो आज सर ने अपन ने बात की थी अग्नि वाले ही है, राकेश पॉल तो सर ने हार्ट अटैक वाला बोला ही था वो है, और सुंदर राजन तो प्रमुख थे पहले 2000 से 2002 के बीच में रहे थे, उनका निधन हो गया। तो बोली हुई चीजें, सुनी हुई चीजें, पढ़ी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है लंबे समय तक बनिस्बत उन चीजों को एक बार पढ़ा जाए। मैं इसमें और कौन सा एक मैं देख रहा था अच्छा सा कुछ लिखा हुआ था इनका किसी चीज के बारे में, तो एक अवार्ड मिले हैं राजस्थान सरकार को, कहां पर है पता नहीं, ई गवर्नेंस अवार्ड है ना भारत सरकार। तो मैं देख रहा था उसमें अपने को राज किसान एक चलता है ना राज किसान, उसका जो फेज 2 है उसको ई गवर्नेंस का अवार्ड मिला। अभी बॉम्बे में देवेंद्र फडणवीस सर जो है वो अवार्ड दे रहे थे, अब वो मैंने अखबार में पढ़ी थी एक दिन, तो मैंने कहा अरे अपने वाले ई गवर्नेंस में अवार्ड लेने लग गए क्या, अपने टेक्नोलॉजी मतलब ठीक जा रहा है, राज किसान को मिल रहा है। अब मैंने राज किसान भले नहीं पता हो पर मुझे को ये तो पता चला इस प्रकार का अवार्ड मिला था, अब मैं जब दोबारा देखूंगा तो मुझे और पता चल जाएगा राज किसान क्या है क्या नहीं है, पर अवार्ड तो पता चला, इस बात से तो मैं फेमिलियर हुआ की है। मैंने इसमें एक दिन में कहीं पर पढ़ा कि तेगबीर सिंह नाम करके कोई 5 साल का लड़का एक और किलीमंजारो पे चढ़ गया, है ना, पंजाब का कोई 5 साल का लड़का है। तो मैंने वापस देखा सच में 5 साल का, मतलब 5 साल का बंदा उधर अफ्रीका की चोटियों पे घूम रहा है। अब कई बार क्या चीजें जुड़ती भी है, मैंने वो इस मैगजीन को पढ़ते हुए मैं इसको मैं अंडरलाइन कर रहा था कि यार मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं किन किन चीजों पे ध्यान दूंगा। मैगजीन तो बड़ी है, मेरे को बच्चों को क्या क्या बताना, तो ये बतानी है अपने को, ये बताने जो मेरे को नहीं आ रही थी मैं उनको क्रॉस चेक कर रहा था कि ये नहीं आ रही, ये मैं देखूंगा और देखूंगा, इन जो जिन्होंने बनाई है उनसे पूछूंगा कि यार इसका बैकग्राउंड क्या और क्या मुझे बताओ, तो बच्चों को मैं ढंग से क्लियर कर पाऊं, या मैं नेट पे सर्च करूंगा या मैं पुराना अखबार ने उठा के देखूंगा उसमें क्या है, तो ये सारी चीजें अपने यूं पढ़ के जाएं। तो उसके अंदर वो मैं पढ़ रहा, उससे ठीक 2 दिन पहले मैं यूं रैंडम मोबाइल पे बैठा बैठा कोई रील्स देख रहा था, तो एक ओशो की रील आई, ओशो था, उसकी कोई यूं आ गई ज्ञान की कोई बात उसकी, मेरा कोई पहले सर्च किया होगा ओशो का, तो उस ओशो को रील है। तो ओशो कह रहा है कि भाई हमने भारत के बच्चों को बांध के रख दिया है, इसलिए टीचर का पहला कर्तव्य यह बनता है कि बच्चों को बंधन से बाहर निकाले।
और भारत में यदि कोई क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है तो वह केवल अध्यापक ला सकता है, पर अध्यापक भी इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यदि अध्यापक सोच ले तो 20 साल के अंदर भारत के अंदर पूरी जनरेशन को चेंज करके रख देगा, उसकी सोच को चेंज करके देगा। पहले बच्चों को बंधन से बाहर निकालिए, बच्चे बंधे हुए हैं, हम उनको केवल कुछ चीजें सिखाते हैं, वो उनमें रह जाते हैं, हमें कंफर्ट जोन तोड़ना पड़े। तो उसमें एग्जाम्पल देता है, यूरोप के बच्चों को देखो, हर साल किलिमंजारो एल्ब्रुज एल्प्स पर चढ़ जाते हैं, पता नहीं कितने बच्चे चढ़ते समय मरते हैं, पर उनके माँ बाप रोकते नहीं है, उनको वापस भेजेंगे, जाओ मर जाओगे तो मर जाओगे लेकिन पहाड़ों पर चढ़ो। भारत में लोग पहले पता लगाते हैं, माता पिता, क्या पहाड़ पर चढ़ने से पहले किसी की डेथ हुई है, क्या पहाड़ पर चढ़ना सही रहेगा, पहाड़ पर चढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने बच्चों को पहले कितने नियमों के अंदर बांध दिया, बाहर निकलेगा पहाड़ पर जाएगा तो पता चलेगा। वो इंग्लिश चैनल का उदाहरण देते हैं, उसका उदाहरण देते हैं, मैंने इसमें दोनों देखे कि बच्चे तेगबीर सिंह अपने चढ़ गया, मेरे को वापस यूं कर, अच्छा आजकल भारत वाले भी अपने बच्चों को पहाड़ों भी तो चढ़ा ही रहे हैं, और नहीं तो तेगबीर सिंह ने शुरुआत तो की है। इंग्लिश चैनल का कोई मैं नाम बोल रहा हूं, किसी ने इंग्लिश चैनल का कुछ दे रखा था कि उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया। चीजें जुड़ती है, हम जब पढ़ते हैं इधर उधर की खूब बातें पढ़ते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे 3-4 दिन बाद वैसी फेमिलियर चीज आपको और मिलेगी, आपको चीजें याद होगी। पर किसी चीज को जब एक ही बार पढ़ेंगे, एक ही बार देखेंगे, तो वो याद कैसे होगी भाई? ये क्यों याद होती है आपको? हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी क्यों याद हो जाती है? पढ़ी, क्लास में बोली, 2 बार बोली, लिखी, घर पे जाके पढ़ी, अगले दिन वापस आया, मैंने वापस पूछी, संडे को आपका छुट्टी हुई, आपने वापस पढ़ा, मंडे को टेस्ट हुआ, टेस्ट के लिए वापस पढ़ा, वापस दिया, 5-6 बार पढ़ गए, तो भी जाके अपने खूब सारी चीजें भूलते हैं। आप आगे कहते हो सर आगे आगे पढ़ते हैं, पीछे पीछे भूलते हैं, और आप उम्मीद करते हो कि आप एक दिन में पढ़ लोगे या 1 महीने की मैगजीन एक साथ पढ़ लोगे? तो फिर तो हिस्ट्री के नोट्स ही एक साथ पढ़ लो, क्यों क्लास में डेली आते हो? ले आओ, नोट्स सब वालों के पास मिलते हैं, 3500 रुपए में 4000 रुपए में सारे नोट्स दे देंगे, क्यों 1 लाख रुपए कोचिंग वालों को फीस देनी? लो नोट्स पढ़ लो, आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही क्यों, देखोगे पन्ने पलटोगे, याद हो जाएगा आपके। तो याद नहीं हो रहा ना इस प्रकार का, तो ये हैबिट डालो भाई करंट को पढ़ने वाली। तो मैं तो इस बार ये मेरे यूं था कि नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, कि मैं थोड़ा बहुत कट गया कि मेरे से केवल अखबार ही पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि मेरा ये शौक है, यूं है वो हॉबी रही कि यार मेरे को दुनिया जहान की चीजें पता होनी चाहिए, इधर उधर की बातें पता होनी चाहिए। मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि कोई बंदा, मैं आज सुबह वाली क्लास में यूं कोई बता रहा था, सुबह पता नहीं क्या बात है, तो जम्मू कश्मीर की कोई बात है, तो मैं बताओ जम्मू कश्मीर में कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं? तो बच्चों नहीं पता। तो एक बच्चा कुछ उल्टा सीधा नंबर बोला, तो मैं हरियाणा में कितनी सीटों पर चुनाव, तो उन्होंने कहा हरियाणा में 90 है, क्योंकि हरियाणा तो अपने पड़ोस का रह गया। तो हरियाणा वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत कहीं होंगे पता था, जम्मू कश्मीर वाला नहीं पता। अरे मत, जम्मू कश्मीर में 90 भी हो रहा है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90। बोलो कितनी कितनी सीटों पे? टावरों ने 2-3 बार बोला 90 है। इतने में कोई एक बीच में बोला, सर क्या 90 करवा रहे हो, अभी एक नया पंजाबी गाना है 90 पंजाबी गाना है 90 नहीं, अभी तो नहीं आया होगा। अरे सर अभी आया, थोड़े दिन पहले आया। मुझे बड़ा हार्ट हुआ यार, मुझे क्यों नहीं पता? मैं पंजाबी गानों का फैन हूं, मुझे कैसे नहीं पता यार एक नया गाना है। मैंने पूछा उससे किसका गाना, उसने गिप्पी गरेवाल का। गिप्पी गरेवाल का मेरे आगे क्यों नहीं आया? मैं और नहीं तो 5 क्लासें लेता हूं दिन में, 5 क्लासों में इधर से गाड़ी में आते टाइम जाते टाइम रील्स में यही देखता हूं, पंजाबी गानों के देखता हूं और मैं कुछ ही नहीं करता। फिर मैंने हाथों हाथ उसका निकाल के बता कौन सा है, हाथों हाथ क्लास में लगाया। फिर अभी घर पे जाने के बाद जाते टाइम आते टाइम वापस सुना। फिर मुझे मैंने उसकी मूवी देखी यार, कौन सी मूवी का है, तो मुझे पता चला ये मूवी मैंने रक्षाबंधन के आसपास लगाई थी देखने के लिए, पर बीच में नींद आ गई, गाना आगे आया था उसके अंदर। मैं यार ऐसे नहीं हो सकता कि पंजाबी गाना है और मुझे नहीं पता चला हो कि मैं मिन्ने विच 90 दिल तोड़ दी, ऐसा कोई गीत आ रखा है ना। तो जटनू चुड़ैल टकरी कोई मूवी आई है, तो मैं यार ये मूवी मैंने देखी थी गिप्पी गरेवाल की, शुरू में देखी थी, पर बाद में अपने से हो गए तो ये आगे कोई गीत आ गया। तो मुझे अच्छा लगता है यार अपने को पता होना चाहिए, गीत भी कोई आया है तो अपने को पता हो इस चीज का है, इस चीज का है। 11th के आसपास पढ़ता था, तो अखबार नए नए यूं पूरा अखबार पढ़ना शुरू किया। उससे पहले क्या 10th तक हमें अखबार मिलते नहीं थे, गांव में अखबार आते नहीं थे, कभी अखबार आया तो घर वालों ने ले लिया। एक अखबार को पढ़ने वाले लोग 17, एक पन्ना पांति आया, फिर बाकी पन्ने कहां गए वो नहीं मिले। 11th में रहा तो अपने पास सेपरेट अपना अखबार आना शुरू हुआ। तो क्या बच्चों को और अखबार में चीज में इंटरेस्ट आया नहीं है, रंगीन पेज पे तो आता ही था, हीरो हीरोइनों की खबरें आती, तो अपने को अच्छा लगता। तो मेरे को याद है उसमें एक बार कोई अमिताभ बच्चन रेखा के प्रेम प्रसंग पे आया कि अमिताभ रेखा में कोई अफेयर था। मेरे को थोड़ी थोड़ी बात पहले से पता थी कि ऐसा कुछ अफेयर था। मैंने वो पढ़ के मैंने लिखा कि यदि मैं लिखता अमिताभ रेखा के प्रेम के बारे में तो क्या लिखता, और मैंने पूरा यूं लेख लिखा उस पर
कि अमिताभ रेखा में प्रेम था, इन्होंने ये मूवी की थी, ये था, ये था, ये था, खूब सारी बातें। फिर इनके बीच में शादी नहीं हो पाई, रेखा ने फिर आजीवन शादी नहीं की, रेखा ने उसके बाद दिल्ली के उद्योगपति मुकेश मेहरा से शादी की, कालांतर में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। रेखा ने एक विनोद मेहरा से शादी की, वो शादी भी नहीं चली। रेखा आज भी सिंदूर लगाती है, शायद वह अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है। 11th के बच्चे के दिमाग में क्या क्या आ सकता है, पर मेरे दिमाग में है यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, जो कि रेखा की मैंने फोटो को 1-2 बार देखी होगी, टीवी देखा ही नहीं था तब तक। 10th तक टीवी का ऐसा था ही नहीं, गांव में लाइट नहीं थी तो टीवी नहीं था, अखबार ही पढ़े तो रेखा की फोटो 1-2 बार कोई देखी हुई थी। पर अपनी बातें सुनी हुई, अखबार में पढ़ा, यार ऐसा कुछ मामला चल रहा है, अपने को मजे आते हैं, लिखो यार, ये लिखा जाना चाहिए अपने। मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था तो मेरे रूममेट हनुमानगढ़ का था, उसको पंजाबी गाने सुनने का बड़ा शौक था। तो हम डिस्कस करते शाम को बैठ के कि कौन सा नया पंजाबी गाना आया है, उस गाने में क्या है, उस गाने में क्या है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो जो तुम एग्जाम नहीं दे रहे ना, तुम तो दुनिया जहान की चीज पता रखा करो। क्या यूं केवल नोट्स पढ़ गए वापस चले गए? भाई जिनका एग्जाम सिर पे आ गया उनको तो है कि भाई अपने एक बार इन चीजों पर ध्यान दें अपने। कई तुम जब मेरे कई बार स्टूडेंट आ गया था, मेरे को 2027 में एग्जाम देना, क्या पढ़ूं? सब पढ़, सब, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए दुनिया में जो तेरे से छुपा हो, तब तो मजे हैं। और फिर मैं जिस बच्चे को एग्जाम देना 2027 में, मैं उसको कहता हूं बापा रावल शुरू कर ले। क्यों पढ़ना है? मत पढ़, ये कभी पढ़ लेना। एक समझ जब विकसित हो जाएगी ना तेरी, उसके बाद ये पढ़ने इतने आसान होंगे जिसकी कोई हद नहीं, तू जानेगा। वरना क्या है, जब वरना हम पहली बार पढ़ते हैं तो सारे नाम ही नए, अल्लटी नया, गुहिल भी नया, मतलब बच्चों को वंश भी नया लगता है। वंश क्या है बच्चे? मैं आगे पहले बताता हूं कि हम 6 राजवंश पढ़ेंगे, फिर मैं नीचे लिखवाता हूं बापा रावल गुहिल वंश का शासक था। स्टूडेंट कहता है सर वंश या राजवंश एक ही तो होता है। तू नहीं जानता क्योंकि तू इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ गया। मैं बीच में कहीं बोल जाता हूं कि वह चौहान कुल का था, सर आपने कल तो वंश बताया था, उसकी कोई गलती नहीं। वो बच्चा इधर उधर की, मैं अरे कुल वंश एक ही होता है, अपना कोई कुल भी होता है, इसको राजकुल भी बोल दो, इसको राजवंश समझाओ, और तो क्या करो उसको, इसलिए करंट पढ़ा करो। तो यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो कल मैं वहां से नहीं लूं, पक्का आ जाओगे? भाई यदि क्लास भरी भी नहीं हुई, मैं आए को वापस भेजूंगा तुम्हें, क्यों मैं बताऊं उसकी दिक्कत है, क्योंकि वो लाइव जाएगा। यदि क्लास खाली होगी तो लाइव नहीं किया जा सकता, उसको आवाज गूंजती है। स्टूडियो से लेने का एकमात्र रीजन होता है, स्टूडियो पैक होता है तो साउंड गूंजती नहीं है, वरना जब लाइव जाता है तो साउंड नहीं जाती ढंग से। इसलिए स्टूडियो आप कभी देखना, स्टूडियो जो अपना बना हुआ है उसमें बाकायदा साइड के अंदर लेयरिंग की जाती है ताकि दीवार की आवाज भी टकरा के वापस नहीं आए। आपने कोई स्टूडियो की इकोनॉमिक सर्वे की क्लास देखी होगी या पुराना वीडियो देखा, आवाज कितनी क्लियर नीट एंड क्लीन आती है एकदम, कारण कि कमरा बंद। दीवारों के ऊपर बाकायदा वो सीट लगाई जाती है, अलग से सीट आती है, वो सीट लगवानी पड़ती है, उसकी छत पे अलग से सीट लगवानी पड़ती है, पूरा उसको यूं पैक करना पड़ता है ताकि आवाज टकराए नहीं। मैं कहता हूं इस रूम में ना आप आधे लोग बाहर चले जाओ, फिर मैं बोलूं, आपको पीछे बैठे हुए लोगों को लगेगा सर वापस बोलो, सर आपकी आवाज गूंजेगी। कमरा खाली, मैं बोल रहा हूं तो आवाज नहीं, फिर या तो वहां से सेट करनी पड़ती है, आवाज कम कर दो ज्यादा कर दो। तो तुम आओ तब तो अपने यहां से ले, वरना अपने तो जिंदाबाद है। और मेरे को अब खूब एक्सपीरियंस भी है कि मैं पहले क्या शुरू में कैमरे के सामने देख के बोला नहीं जाता था, पहले यूं लगता कि अब हंसना है, अब कैमरे के सामने कैसे हंसू। ये मेरे को बात तो अच्छी लगी कि भाई हरियाणा जम्मू कश्मीर वाली बात है। मैंने कहा हरियाणा में 90, जम्मू कश्मीर में 90 है। और तुम्हें पता है गिप्पी गरेवाल का नया गाना है, मैंने बीच 90 दिल तोड़ दी, तो 90 पूरी टूटेंगे, कई पार्टियों के दिल टूटेंगे। याद करवाने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, पर अब मैं खुद हंसूं कैसे, वरना कहता मैं 90 बोला तुम हंस लिए तो अपने भी साथ में हंस लिए, वरना अकेला आदमी कह रहा हा 90 दिल तोड़ देती है, बताएगा। तो तुम आओगे तो मुझे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं ठीक महसूस करूंगा। तो आ जाओगे? तो ठीक है 4 बजे, पर ये ज्यादा इस बात का प्रचार मत करना, वरना फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अपने ये भी रहता है, तुम कह दो हमें तो बुला लिया, हमें तो बुला लिया, तो दिक्कत करवा दोगे कहीं। चलो लिखो अब, आपने कल कहां तक लिखवाया था, क्या लिखवाया? चलो एक बार जल्दी से सुना दो थोड़ा सा ना, कि पृथ्वीराज